हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने प्यारे से व्लॉग में। तो आज मैं जा रही हूँ घर पूरे 7 महीने के बाद। तो मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हुई। काफ़ी टाइम बाद मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे है 4 दिन की छुट्टियाँ। तो मैंने सोचा क्यों ना घर जाया जाए। एंड मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है बिना घर गए। सो फिर वही मेरा स्ट्रगल घर जाने का। ये है सुबह सुबह 43 का नज़ारा, जहाँ मैं बस के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि मैं 5:30 पे यहाँ पहुँच गई थी एंड मुझे बस मिली है 7:30 पे। फिर मैंने अपनी टिकट ली एंड उसके बाद तो मेरे साथ और भी बुरा हुआ क्योंकि मुझे 3 बसें बदलनी पड़ी क्योंकि मेरी बस बीच में ख़राब हो गई थी। बट फिर ये हिमाचल के सुंदर सुंदर से व्यू देख के मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि घर जाने की खुशी एक अलग ही होती है और मैं तो बहुत टाइम बाद जा रही थी। फिर मैं अपने अगले स्टॉपेज पे पहुंची और यहाँ से मुझे फिर से बस बदलनी थी। पता नहीं ये बस बदलने का स्ट्रगल मेरी लाइफ में कब ख़त्म होगा, बट इट्स ओके। घर जाने की खुशी है तो सब मैनेज हो जाता है। और ये है हमारा बिलासपुर एम्स, जो मेरे घर के रास्ते में ही पड़ता है। सो फिर यहाँ से मेरा घर थोड़ा ही दूर रहता है। फिर बस में ये सुंदर सुंदर नज़ारे लेंगे। फाइनली जिस नज़ारे का मैं वेट कर रही थी वो मुझे दिख गया, घर का। एंड ये बंदा अलग ही खुश है, तो आप देख ही सकते हो उसकी खुशी। ये है मेरा प्यारा प्यारा डॉगी मोती, जो मुझे देख के कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था। उसने मेरे सारे कपड़ों में मिट्टी लगा दी थी एंड ये कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गया था मुझे देख के, क्योंकि इसने मुझे काफ़ी टाइम बाद देखा। फिर इसने मुझे काफ़ी प्यार व्यार किया। और ये है मेरी बूढ़ी माई जो खेतों में काम कर रहे हैं। एंड ये व्यू देखने के लिए मेरी आंखें 7 महीने से तरस गई थी। फिर नहा धोकर मेरी माताश्री ने बनाए थे कढ़ी चावल और पकौड़े। फिर मैंने थोड़ी बहुत आग सेकी चूल्हे के पास बैठ के, और मुझे भूख लगी थी क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया था सुबह से। फिर खाया मैंने खाना क्योंकि मम्मी नहा रहे थे, तो फिर मैंने फटाफट से खाना वगैरह गर्म किया एंड सब कुछ अरेंज कर दिया जब तक मम्मी आने वाले थे। फिर हम दोनों ने बहुत सारी गप्पे मारी और खाया मैंने खाना। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट करके आई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर खाना वाना खाने के बाद मैं सो गई थी एंड फिर मैं ये अपने ड्राइंग रूम को अरेंज कर रही थी सोने के बाद। एंड फिर मेरी माता श्री की चाय पीने का टाइम भी हो गया था और इनकी वॉक का टाइम भी हो गया था। तो पहले मैंने इसको बोला कि प्लीज़ तो थोड़ी देर रुक, पहले मैं माता श्री के लिए चाय बना लेती हूँ। फिर मैंने अपनी माता श्री को शाम की चाय अदरक वाली दी एंड ये देखिए इसके हाल। ये बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे लेके चल वॉक पे। एंड लिटरली यहाँ खड़े होके मुझसे बात कर रहा था और बार बार यहाँ आ रहा था कि प्लीज़ वॉक पे चल। फिर हम दोनों इवनिंग वॉक पे चले गए एंड और फिर मैंने जो पापा ने नई नई चीज़ें लगाई है, जैसे कि अभी हमने लहसुन लगाया है एंड वो देख रही थी मैं। फिर माता श्री का आदेश था कि शाम को बनेगा कद्दू। फिर ये घर का ही कद्दू था, हमारे घर पे लगा हुआ था। फिर मैंने मसाला वगैरह तैयार किया एंड फिर मम्मी गए थे घास को, तब तक बना दिया था मैंने मम्मी कद्दू। एंड इसके साथ मक्की की रोटी और कढ़ी बची थी एंड थोड़े से चावल बनाए। तो फिर मैं माता श्री को गई थी बाल्टी एंड ऑल देने। और ये हमारी सोनू मोनू, ये मैं कल आपको दिखाऊंगी। फिर पापा भी दुकान से आ गए थे एंड आते ही इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही होता है, तो इसको मिला खाने के लिए। फिर हम लोगों ने भी खाना खाया मिलके और बहुत सारी बातें की एंड बहुत अच्छा लगता है। सम टाइम हमें अपने पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो यूँ था कुछ आज का दिन। मिलते हैं आपसे इसी की तरह